नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। खबर जनपद मिर्जापुर के थाना जीना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गौरा नारेपार में एक गरीब वृद्ध दंपति परिवार के घर को दबंगों द्वारा उजाड़ दिया गया। इसके साथ साथ इनके मड़ई में आग लगा दिया गया। घर में आग लगने से पूर्व वृद्ध दंपति को मार पीट कर लहूलुहान कर दिया गया। एक गरीब दंपति को इतना मारा पीटा गया कि वह बेहोश हो गए। दंपति अकेले थे, उनका कोई सहायक नहीं था और उक्त घटना का जिलाधिकारी के संज्ञान में आने के बाद एनसीआर व एफआईआर दर्ज किया गया। पुलिस मौके पर आई और दवा इलाज के साथ साथ मेडिकल कराई। पुलिस की सहायता स्थिति होने के बाद भी गांव में जो भी लोग इनके संबंधी या शत्रु रहे, इनका इतना मनोबल बढ़ा रहा कि पुनः दूसरे दिन अगली रात उनके घर में आग लगा दिया, जिससे घर धू धू कर जल पड़ा। आइए सुनते हैं कि अनुपम न्यूज के कैमरे पर पीड़ित दंपति क्या बता रहे हैं। आज हम यहाँ गौरा राजा बिशनपुर गाँव में खड़े हैं। यहाँ पर पीड़ित ये क्या बता रहे हैं इस संदर्भ में। जी, अपना परिचय बताइए। ओमकार सिंह जी। ये घर का मालिक मैं ही हूँ। हाँ। और मेरे के लोग बहुत मारे थे और मैं दवा लेके आया। कल भी गया था दवा खाने, कल भी आया। रात को दवा खा के मैं सो गया। 11 बजे लगभग ये लोग जला दिए मेरा घर। आप जो है सबसे पहले ये बताइए कि जिस दिन मारपीट हुई थी वो किस बात को लेकर मारपीट हुई थी, वो कौन से लोग थे? रामजीत सिंह है उसका लड़का और उसका 2 लड़के हैं और उसकी औरत है राम जी की। ये लोग मिल के हमको मारे बहुत। कहाँ रहते हैं ये लोग? मेरे बगल में ही है। बगल में है तो हाँ। क्या कोई पुरानी रंजिश थी? कोई रंजिश नहीं थी जी। वो मेरे भाई के लड़के को पैसा दिए है, उसी बाबत में बोले मैं खेत जोत लूँगा, हमका मैं जोतने नहीं दूंगा। यही रंजिश है। तो आप लोग का बंटवारा हो गया था? बंटवारा भी नहीं हुआ है। तो जब आपका बंटवारा नहीं हुआ था तो कैसे जमीन जोत रहे थे? और जबरी। अच्छा, जबरदस्ती जोत? हाँ, जबरी। अच्छा, तो मारा पीटा? मारा पीटा क्या बहुत। घटना हुई इस दिन के बाद? बहुत मार के मेरे को बेहोश कर दिया यहाँ पे साहब जी। उसके बाद मैं नहीं जानता क्या हुआ। फिर पुलिस से आपने क्या सहायता ली? पुलिस आई, मेरे को ले गई दवा खाना सरोही से मेरे को ट्रांसफ़र किया मिर्ज़ापुर से फिर मैं दवा करा के थाने पे आया। थाने पर रिपोर्ट लिखाया, फिर सरोही गया, फिर सरोही से वापस आया, फिर घर आया और कल फिर मिर्ज़ापुर मेरे को ले गई थी पुलिस कान का रिपोर्ट कराने के लिए। वहाँ से मैं आया 5 बजे। फिर रात को दूसरे के घर, सामने वाले घर से खाना पीना बन के आया। मैं खा के 9 बजे के लगभग सो गया। मारपीट में कहाँ कहाँ चोट लगी है? कमर में लगी है, सर में बहुत लगा है, कान में लगा है और दाएं साइड पैर में लगा है। कान में किस प्रकार चोट लगा है? कान में 10 टाँका आया है ऊपर से। अच्छा। बीती रात फिर जो है क्या हुआ? वो लोग साहब वही 11 बजे के लगभग मड़ई मेरे फूंक दिए। घर में मतलब तख्ता था, कपड़ा था। वो घर कैसा था? आप उस घर में रहते थे? पहले रहता था साहब, 2 दिवस नहीं रहता था उसमें। हाँ। तो आपके घर में कौन कौन है? मैं हूँ, मेरी औरत है, मेरे 2 छोटे नाती हैं, 6 बरस का 8 बरस का। जी। और कोई नहीं है। तो इस घर में आप सोए हुए थे उस समय? हाँ, घर में सोया था सर। फिर जब आग लगी फिर बाजू की औरत एक है, मेरे को फ़ोन किया तो फ़ोन बजा तो मेरा आवाज़ आया तो मैं उठा। फ़ोन उठाया तो मैं बोला क्या काम है? बोले घर में तुम्हारे आग लग गई, तुम सो रहे हो। मैं बाहर निकला तो मैं चाचा को आवाज़ दिया, चाचा उठे। इतने में आधा से ज़्यादा जल गया था साहब। बस यही है। तो ये कौन लोग थे जो आग लगाने वाले थे? रामजीत सिंह उसके लड़के और कोई नहीं है। मेरा कोई दुश्मन नहीं है यहाँ पर साहब, खाली यही 2 हैं। यही 2 सब मेरा कांड कर रहे हैं मेरे परिवार के साथ। इन्हीं लोगों ने मारा पीटा भी था? इन्हीं लोग मारा पीटा था। कहाँ है आपकी पत्नी? वो पत्नी कौन है? जय देवी। जी। आपका क्या नाम है? जय देवी। जय देवी। आपको कौन मारा पीटा? हमको सनी मारा था, उसका पिताजी राम जी मारा था, उसकी औरत मारी थी, उसकी माँ मारी थी, उसकी बेटी मारी, सब मारा था, सब फिर फिल्मी मारा था। बार इतना उचार का मारा था। मेरा बहुत चोट लगा है, 2 चोट बहुत मेरे को लग गया है। क्यों मारा है? हाँ, वो मेरा आदमी को मारने लगे हैं, मैं छुड़ाने गई इसलिए मेरे को मारने लगा। पहले राम जी मारा, उसका लड़का मारा पटक के, तब उसकी औरत लोग मारी। क्या नाम है? शीला सिंह। जी, बताइए घटना के बारे में बताइए आप। सर, मेरा मकान थोड़ा दूर पे है, हम लोग जूने घर में रहते हैं और ये मेरे जेठ हैं, ये बड़े हैं। इसके लिए हम 2 छोटे हैं, अपना वहाँ से घर छोड़ करके यहाँ पे आके बनवा के रखे थे। और ये लोग रहने के लिए राम जी और असनी से मेरा लड़का पैसा लिया था। पैसा भी हम लोग दे दिए। मेरी दुश्मनी मेरे जेठ जेठानी से निकालने लगे, हमको धमकी दे रहे थे, मारने के लिए भी 2-4 बार दौड़ाए, मार झगड़ा भी किए थे। मेरे को मारने को नहीं पाए, इसके वजह से मेरे जेठ जेठानी को इतना मारे थे सर, इतना मारे थे कि कोई कहने की सीमा नहीं रह गई थी।
हम लोग सुने, दौड़ कर आए, फिर 100 नंबर पर फ़ोन किए, 108 नंबर पे फ़ोन किया, फिर गाड़ी, पुलिस की गाड़ी आई, सब लोग सहयोग किए। मेरे गांव देश वाले जो थे, आजू बाजू वाले फुल सहयोग किए थे। हम लोग 2 ही देवरानी जेठानी थी, जेठानी को भी मार दिए थे और जेठ को भी मार दिए थे, वो लोग बेहोश पड़े थे। जब हम लोग आए तो आजू बाजू वाले जो थे उन लोगों को उठा कर के गाड़ी में बैठा के फिर हम लोग बच्चे के साथ लेके चले गए दवाखाने। और अश्विनी कुमार और उसके पिताजी को पुलिस लेके थाने पे गई सर। क्या नाम है उसके पिताजी का? राम जी। अश्विनी कुमार के पिताजी राम जी है, राम जी के पिता हरिश्चंद्र हैं। अच्छा, हाँ। तो कितने का मामला था आपका लेन देन का आपके लड़के का? 55,000 का कि ऐसा कुछ था, हमको खुद सर नहीं मालूम था। अच्छा, कि कितने का मैटर था। उसका लड़का भी मेरे से चोरी किया, मेरा भी लड़का चोरी किया। कोई हम लोगों को, दोनों आदमी को नहीं पता था। हम लोग आपका पारिवारिक बंटवारा भी हुआ है? नहीं, पारिवारिक बंटवारा कुछ भी। अभी क्या कह रहे हैं विपक्षी, और क्या कह रहे हैं? विपक्षी सर यही कह रहे हैं कि मैं इन लोगों के लिए 50 लाख रुपया, 20 लाख रुपया रख के बैठा हूँ। जो मेरे से होगा इन लोगों को ख़त्म करके फिर मैं सज़ा काटने के लिए तैयार हूँ। मैं 25-50 लाख फूंक करके ये लोग के पीछे बेल करके निकल आऊँगा। आप ही का लड़का था जो लेन देन? हाँ, मेरा ही लड़का था सर। मेरे को 2-3 चक्कर उसने मारा भी है। कौन? राम जी भी मारा है, उसका लड़का भी मारा है। मैंने थाने में केस भी दर्ज किया था। पहले भी केस मेरा दर्ज है, कोर्ट में भी केस है मेरा, मुकदमा चल रहा है। कितने दिन पहले मारा था? ये 7 मई को राम जी मारा था मेरे को। किस लिए मारा था? यही विवाद के लिए। मैंने जा रही थी, देना बैंक के आगे पुल है, उसी पुल पर घेरा और घेर के गाली फकड़ दिया और मारने बोला और मारा 1-2 झापड़। इसके बाद मैं भाग गई, गांव में भाग गई, तो इसके वजह से ज़्यादा चोट मेरे को नहीं आई, मैं बच गई थी। फिर मैंने थाने पे गई, थाने पे दरोगा साहब थे वहाँ पे। तो उसने क्या बोला मेरे से कि कहाँ पे चोट लगी है दिखाओ और मेडिकल बना के लाई हो। तो मैंने बोला कि सर मेरे पास न कोई मेडिकल है और न मैं केस बनवा के लेके आई हूँ, मैं अपना जान लेकर आई हूँ, मेरा जान है, अब चाहे इसको कुछ भी समझो आप। तो उसके लिए फिर ये अश्विनी कुमार भी गया, इसका बाप भी गया थाने पे। ये लोग थाने पे भी हमको धमकी बताई। फिर भी मैं वहाँ से, क्योंकि मेरे पास कोई सहारा नहीं है। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों विकलांग से हैं। मेरा आदमी है वो दिमाग से कमज़ोर है, उसका दिमाग थोड़ा बीमारी हालत से कमज़ोर हो गया है। और हम देवर है, देवरानी है, जेठ हैं, जेठानी हैं, सब हम तीनों रहते हैं अलग अलग। रोटी अलग बनती है, खेती एक ही है अभी, और कोई चीज़ का बंटवारा नहीं हुआ है। धैर्य रखिए, शासन प्रशासन आपको पूरी मदद करेगी। हाँ, पुलिस विभाग आपके लिए मदद करेगी। और सर मेरे कोई सहारा नहीं है। मेरे जेठ जेठानी के पास 2 पोते हैं, उन लोगों भी नहीं माँ बाप के हैं सर। 1 बच्चा है, उनकी 2 बहुएं ख़त्म हो गई हैं और कोई सहारा देने वाला नहीं है सर। उनकी मजबूरी का फ़ायदा ये लोग बराबर उठा रहे हैं। हम लोग जूने घर में रह रहे हैं। हमारे दोनों भाइयों के लिए वो अपना घर छोड़ करके यहाँ आके झोपड़ा बांध के रहने लगा। उसकी जलन है, इसी खेत जो मकान बनाए हैं इसी मकान के लिए जलन है कि ये खेत हमको मिले। मेरे लड़के को फुसला बगदा के उसको ब्याजी पैसा चलाने के लालच दिखा करके उसको पैसा दे के हमको बर्बाद कर दिया सर। और मैंने खेत भी अपना लिख करके इसके लड़के को पैसा दे दिया। थोड़ा पैसा मैंने बैंक द्वारा दिया है, मोबाइल से, बैंक से, कैसे कैसे मेरा लड़का है, और पैसा मैंने हाथ से दिया है। मेरा पैसा बैंक से, मोबाइल से दिया गया है? वो तो मेरा लड़का जानता है सर, मेरे को नहीं मालूम है। और हाथ से मैंने दिया है पैसा। लड़का भी मेरा हाथ से पैसा दिया, इसके शादी में पैसा दिया, फिर उसके दोस्त के शादी में पैसा आया तो दिया। सब कुछ पैसा उसका 1 रुपया मेरे पास नहीं रह गया। उसका बाप आया, बाप भी धमकी दिखाया। और वो 27 साल पहले ऐसे अगवा किया था, एक जन को ले गया और 6 दिसंबर को मेरे पति को अगवा कर लिया था। क्या करते हैं आपके पति, कहाँ हैं? इस समय मेरे पति गुजरात में है। यहाँ पे यही हमला होने लगा, मेरे पति को धमकी चमकी बताने लगा, मारपीट के गाली देने लगा। तो मेरा पति ने कब घर से निकल के भाग के चला गया था, हम लोग को खुद भी पता नहीं था। फिर मेरा पति गया तो उसी वक्त मेरे को राम जी ने रोड पर घिरा घिरा के मारा था।
और मेरे को कोई सहारा नहीं दिया था। गांव वाले देखे क्योंकि वो दूसरे मोहल्ले के थे, कोई कुछ नहीं किया। मैंने थाने पे भी गई थी। हर वक्त ये लोग हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। हमारे न सर धन है और न मेरे पास बल है, न मेरे पास परिवार है। हम परिवार से हीन हैं। इसकी मजबूरी का फ़ायदा मेरे साथ ये लोग उठा रहे हैं।